स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रज्ञा सिंह बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो लाइव में। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम हर शुक्रवार आप सभी के लिए शाम 5 बजे लाइव लेकर आते हैं। इस कार्यक्रम में आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित सभी सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद होते हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट और MBBS डॉक्टर एस रंजन सर। सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार आपके लिए नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप सर को कॉल कर सकते हैं इस नंबर के माध्यम से और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सभी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन आपसे अनुरोध रहेगा कि सवाल पूछने से पहले आप अपने सवाल को कहीं पर लिख लें और इसे सीधी और आसान भाषा में सर से पूछिए, ताकि सर के लिए आपके सवाल को समझना ज़्यादा ईजी हो और वो उसका जवाब उतने ही आसान तरीके से आपको दे पाए। तो सर, जैसा कि आज हम जिस विषय पर बात करें वो काफ़ी अहम है सर, कोलेस्ट्रॉल और पेन। ये दो हमारे विषय रहेंगे जिस पे हम सर आज चर्चा करेंगे। सर, इसे लेकर के अवेयरनेस मंथ भी मनाया जा रहा है अगर बात की जाए तो। सर, सवाल सबसे पहले यही रहेगा कि आखिरकार सर कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड का जो वेसल है, खून की नलियाँ, धमनियाँ, उसमें कुछ डिपॉजिट हैं जो डिपॉजिट के हो जाने से जो ब्लड का जो फ्लो है वो स्लो डाउन होता है, डिस्टर्ब होता है। तो ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए तो रास्ता समझिए आप, रोड है, वहाँ पे कहीं पर कोई सामान रखा है, कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और उसके लिए कुछ ईंट पत्थर वहाँ रखे हों, तो उससे ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब होगा और फिर वहाँ पे ट्रैफिक स्लो हो जाएगा। अगर रोड छोटी होगी तो ट्रैफिक जो है कंजेस्टेड होगी और ट्रैफिक स्लो हो जाएगा ना। तो वैसा ब्लड वेसल के लेवल पे जब हो तो उससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने पे फिर कई सारे स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी कई सारी परेशानियां होती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल एक एक्स्ट्रा फैटी डिपॉजिट्स हैं जो ब्लड वेसल्स के अंदर, धमनियों के अंदर होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को समझना चाहिए और उसे कम रखना चाहिए। जितना प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, जितना ब्लड जांच में आता है 200 के नीचे उतना हो तो कोलेस्ट्रॉल तो ठीक है। सर, कोलेस्ट्रॉल जो है आपने कहा कि कम रहना चाहिए, तो सर सवाल यही रहेगा कि सर आखिरकार क्या कारण है, क्यों कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है? राइट। देखिए, एक तो कारण है कि हम अपने भोजन में ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल, है ना, खासकर फ्राइड ऑयल का सेवन करते हो। प्रकृति में जो तेल है वो बीज के रूप में है ना। हम उसको जो अलग एक्सट्रैक्ट करके, सरसों का तेल या कोई भी मूंगफली का तेल, उसे हम तेल निकाल के जो हम प्रयोग करते हैं वो नेचुरल तो नहीं है ना। तो इसलिए भी जब कोलेस्ट्रॉल को कम करने का जब प्रयास चल रहा है तो इसमें है कि हम ऑयल का कम प्रयोग करें अपने भोजन में, और उसमें भी जो फ्राइड है वो तो और भी कम हो। और ऑयल में भी हम सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट उसको समझें। जो भी जमता है वो सैचुरेटेड फैट होता है, जो प्लांट में है, जो तेल है वो अनसैचुरेटेड। लेकिन अनसैचुरेटेड फैट से भी प्रभाव पड़ता है, वो भी हमारे भोजन में कम ही होना चाहिए। लेकिन सैचुरेटेड फैट जो है वो ज़्यादा नुकसानदायक है। तो फैट कंजम्पशन कम हो, एक बात तो ये है। और दूसरी बात है कि हमारी ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज़ में वो जमा क्यों हो रहा है। तो इन बातों को समझेंगे तो कोलेस्ट्रॉल को हम कम रख पाएंगे। जी सर, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक जुड़ चुके हैं तो उनसे सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है अरुणा मोहन। जी अरुणा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? दिल्ली शालीमार बाग से। जी अरुणा जी, सवाल पूछिए अपना। मेरे को बेटा 3-4 दिन पहले बाजू में बहुत दर्द हुई। अरुणा जी, सवाल एक बार अपना फिर से दोहरा दीजिए, आपकी आवाज बार बार कट रही है। 3-4 दिन, 5-6 दिन बहुत दर्द हुई, बाजू में बहुत दर्द हुई। उसके बाद ना उस पे ना एकदम दाने दाने चारों तरफ, इतने मोटे मोटे। कौन से बाजू में दर्द हुई आपको, बाएं में, दाहिने में? काफी बाजू में दर्द हुई, छोटे 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 लाल दाने चारों तरफ, पूरी बाजू में, आधी कूनी तक, ऊपर मोढे से लेके
कंधे से लेके नीचे मोटे तक, ये कूनी तक, और बहुत अकड़न है और दर्द भी है और चीसें भी पड़ रही हैं। वो डॉक्टर को दिखाया था, वो बोलने लगे हार्पिक है ये। ठीक है, तो जो ये वायरस के इन्फेक्शन से हुआ है यानी कि? हाँ जी। तो वायरस का इन्फेक्शन यानी कि इम्यूनिटी आपका डाउन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है आपकी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको उपवास करना है, फास्टिंग। अगर 24 घंटे की फास्टिंग आपको मुश्किल लगे तो आप 15 घंटे 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग, सुबह 10 बजे या 11 बजे आपने नाश्ता किया तो उसके 8 घंटे के अंदर ही आप अपना भोजन जो भी आपको करना है कर लेंगे। बाकी 16 घंटे जो है आपको उपवास करना है, ऐसा रोज़ करना है। तो इससे इंटरमिटेंट फास्टिंग से बॉडी डिटॉक्स होती है, सफाई होती है शरीर की, और शरीर की सफाई होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो एक बात तो है फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, और दूसरा है 5 मिनट्स का सेवन। आपको 5 मिनट, जो 5 पॉजिटिव मिनट्स हैं, ज्वार बाजरा रागी के परिवार के, ज्वार बाजरा और रागी नहीं, मिलेट्स टोटल 10 हैं, लेकिन उनके परिवार के ये जो 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं, वो हमें खाने हैं। 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं उसमें फाइबर्स होता है, और वो फाइबर जो है हमारे गट माइक्रोबायोम, पेट को अच्छा रखता है और उससे इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है। तो इन 5 मिलेट्स को, जिसको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसको आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। कभी कभी कुछ जगहों पर मिलेट के सप्लायर भी हैं, उनसे भी आप ले सकते हैं। तो इस मिलेट्स का सेवन शुरू करेंगे। गेहूं और चावल का प्रयोग जो है थोड़ा कम करें, बंद कर दें तो सबसे अच्छा है ना। 100% अगर हम इसके खिचड़ी और अम्बली खाने पर आ जाएंगे अगर, तो बहुत जल्दी आपका हर्पिस जो है वो ठीक हो जाएगा ना। इसके अलावा जो मेडिटेशन भी आप करते रहिए, दिन में 2 बार मेडिटेशन में बैठिए। मेडिटेशन में जब हमारे अंदर एनर्जी आती है तो उससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। जी अरुणा जी, तो देखिए जिस तरीके से सर ने आपको बताया कि 5 मिनट्स का सेवन आप करिए, इसी के साथ आप ध्यान करिए, और इसी के साथ आप इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है वो भी आप कर सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि सर ने जो कुछ भी यहाँ पर आपको बताया है वो पूरी तरह से समझ में आया होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए अरुणा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि हमारे साथ अरुणा जी जुड़ी, उन्होंने कहा कि उनके हाथ में दर्द होता है, डॉक्टर को भी दिखाया, दवाई भी ली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सर, हम पेन पर सर चर्चा भी कर रहे थे, तो सर सवाल यही रहेगा कि सर पेन क्यों होता है? यहाँ पे तो खैर एक इन्फेक्शन है, एक वायरस का इन्फेक्शन है। लेकिन सर कई बार हम देखते हैं कि हमें बॉडी के किसी हिस्से में लगातार पेन हो रहा है, कई टेस्ट भी कराते हैं, टेस्ट में कुछ नहीं निकलता, डॉक्टर दवाई दे देते हैं कि चलिए हो सकता है इस कारण से हो रहा है, लेकिन सर वो पेन जो है वो ठीक नहीं होता है। दुनिया में ज़्यादातर लोगों का जो पेन है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ज़्यादा है। हम ज़रूरत से ज़्यादा बैठे रहते हैं। पुराने ज़माने में हम ज़्यादा चलते फिरते थे, अब सब कुछ तुरंत गाड़ी से हो जाता है और हम बहुत आराम तलब हो गए हैं ना, हमेशा बैठे रहते हैं। तो वो बैठे रहने की वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो पेन उसके कारण ज़्यादा होता है। लाइफस्टाइल मेडिसिन के प्रोटोकॉल के अनुसार हमें हर दिन 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए, 10,000 स्टेप्स, है ना। जो लोग स्मार्ट वॉच का प्रयोग करते हैं तो वो लोग कैलकुलेट भी करते हैं, कर सकते हैं कि 10,000 स्टेप्स होते हैं क्या। ज़्यादातर लोगों के नहीं होते। 10,000 स्टेप्स करने के लिए आपको 40 मिनट्स प्रॉपर वॉक करना पड़ेगा। जो दिन में थोड़ा बहुत रैंडमली चलते हैं वो वॉकिंग नहीं है, वो काम के लिए चलना नहीं है ना। प्रॉपर हमें 40 मिनट्स का वॉक करना चाहिए। जिन लोगों को पेन होता है उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जिन लोगों को ओबेसिटी है उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ना। जो कफ प्रकृति के हैं, आयुर्वेद में 3 प्रकृति है, वात पित्त कफ। जो कफ प्रकृति के लिए उन लोगों के लिए चलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इतना ध्यान रखेंगे तो ये हेल्प करेगा हमारे पेन को कम करने में। जी सर, दर्शक जुड़ चुके हैं तो सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम कंचन कपूर है। जी कंचन जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बेंगलोर से बात कर रही हूँ। जी कंचन जी, सवाल पूछिए अपना। एक्चुअली मेरे को पाइल्स है। ओके। तो वो अब मतलब काफी पीछे, बेंगलोर से बात कर रही हूँ। कंचन जी, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए आप अपना। हाँ क्या है, एक्चुअली मेरे को पाइल्स है और वो फीशर टाइप है।
तो मोशन का बहुत हार्ड आता है, कभी कभी तो ब्लड भी आता है उसके साथ। ठीक है, और बस यही पाइल्स की प्रॉब्लम ज्यादा है, उसकी वजह से ये टांगों में पेन काफी रहता है। ठीक है। तो कंचन जी, फिशर्स के लिए, पाइल्स के लिए आपको मैं लुई हे एल हे की किताब रिकमेंड करूँगा, यू कैन हील योर लाइफ। लुई हे, आप ये किताब पढ़िए जो हिंदी में, अंग्रेजी में, हर एक भाषा में उपलब्ध है। और यहाँ पर हमें अपने माइंड पर, इस बुक को पढ़ते हुए अपने माइंड पर काम करना सीखना है। पाइल्स का, फिशर का एक कारण है हमारे लाइफ में जो हर्ट इश्यूज़ हैं जीवन में। कभी किसी कारण से हमें किसी से धोखा मिला, वो धोखा जो है हमने दिल पर लेकर बैठ गए, उससे हम परेशान हुए, उसको हम याद करते रहते हैं। उसका कारण, पाइल्स का एक कारण वो है। देखिए, हर एक बीमारी के एक से अधिक कारण दिए हुए हैं किताबों में, ये एक कॉमन कारण है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ इशू रहा है तो उसे फॉरगिव कीजिए उस व्यक्ति को और लेट गो करना सीखिए, है ना। देखिए, जीवन में हमारे कर्मों के हिसाब से अनुभव आते रहते हैं, उन अनुभवों के बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, उससे लेट गो करना है, नाव में जीना है। तो माफ़ करेंगे जिस व्यक्ति से धोखा मिला है, चीटिंग हुई है, कोई हर्ट हुआ है, किसी ने प्रॉमिस करके नहीं निभाया है, कोई भी ऐसी बात होगी, किसी ने पैसा लेकर नहीं लौटाया है, तो फॉरगिव करने से, लेट गो करने से ये आपको हेल्प करेगा। मन पे काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ वगैरह भी इस पाइल्स के, फिशर केस में अक्सर बहुत बार होते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन का इशू हो या नहीं भी हो तो भी आपके लिए 5 मिनट्स जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। जो भी पेट की जो समस्याएं होती हैं उनमें ये 5 मिनट्स जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। स्क्रीन पे आपको दिखाए जा रहे हैं, ये यूट्यूब पे बहुत प्रचलित हैं। इनको अमेजन से मंगाइए और इनका खिचड़ी और इनका मिलेट्स खाना शुरू कीजिए। ये मिलेट्स खाने से आपकी समस्याओं में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और फॉरगिवनेस पर काम करेंगे, यू कैन हील योर लाइफ के माध्यम से अफर्मेशंस करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के रूप में K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, हमारे पैर में K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, K3 से 2 अंगुल ऊपर। K3 जो है एंकल के जस्ट पीछे है। किडनी का एक्यूप्रेशर पॉइंट K3 और उससे 2 अंगुल ऊपर K7, वहाँ पर आपको सिडेट करना है, वहाँ पे लगातार दबाव देना है। किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का स्लाइड लगा दीजिए टीम में जो मेंबर, तो आपको ये K3 अभी स्क्रीन में दिख रहा है, आपको एंकल से जस्ट पीछे है। इसी में 2 अंगुल ऊपर जाएंगे दबाते हुए तो आपको K7 मिलता है। उस K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को आपको सिडेट करना है। सिडेट करने का मतलब है कि लगातार दबाव दे के रखना है। और वहाँ पे आप हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं। हल्दी लगा के रखेंगे, हल्दी को पानी में घोलें, उसका मोटर लेप K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे लगाएं, तो उससे भी आपको पाइल्स में, फिशर में, दोनों में आपको इससे हेल्प मिल सकता है। जो बात सबसे पहले बोली गई, माइंड पे काम करना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डाइट पे काम करना और फिर इस तरह से एनर्जी पर, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे काम करना। और ध्यान तो अपना होना ही चाहिए। दिन में 24 घंटे में 2 बार हम ध्यान में बैठें। ध्यान में ऊर्जा आती है, ऊर्जा आने से सभी बीमारियाँ ठीक होती हैं। हर एक पद्धति जो आपको कही गई है उसको करेंगे तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। जी कंचन जी, तो देखिए सर ने आपको कई सारे उपाय बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए कंचन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी भाई साहू बोल रही हूँ। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जानकी चापा, छत्तीसगढ़ से। जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल है, मैं ना गिर गई थी बाइक से और मेरे सिर में चोट लगा है, तो सीटी स्कैन करवाई तो उसमें कोई वो नहीं है और चक्कर है, हाथ पैर में दर्द रहता है। हेलो, कितने दिन हो गए इस समस्या को आपको? पूरी बात बताइए। हाँ पूरी बात बता रही हूँ सर। नमस्ते। नमस्ते। रक्षाबंधन के समय से है, रक्षाबंधन के दिन का है। ठीक है। तो चक्कर है सिर में और सिर भी दर्द कर रहा है और जिस हिस्से में चोट लगा है उसमें भी दर्द है और पैर में, हाथ पैर में झुंझुलाहट है और दर्द भी है। ठीक है। हल्दी का प्रयोग आपने शायद सुना होगा। चोट जब लगती है तो हमें हल्दी को पीना चाहिए और हल्दी को लगाना चाहिए। हल्दी, गर्म पानी में हल्दी डाल के
अगर आपको मीठा उसमें शहद डालना है शहद डाल सकते हैं, तो ऐसे भी पी सकते हैं। हल्दी थोड़ा पिया करें। हल्दी की बायोअवेलेबिलिटी यानी कि वो ज़्यादा हमारे शरीर में अब्जॉर्व हो, तो उसमें हल्की सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर, तो उससे हल्दी जो है ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्व होती है। तो हल्दी का पीने से आपको दर्द में हेल्प में आराम मिलेगा। जो चोट वाली जगह हो वहाँ पे हल्दी लगा भी सकते हैं। दर्द के लिए हल्दी बहुत अच्छी मानी जाती है। और बाकी जो चोट का दर्द है, जनरली प्रकृति में जब हम आराम करते हैं नेचुरल अपने तरीके से ही दर्द धीरे धीरे ठीक होता है ना। थोड़ा सा हम अपना टॉलरेंस थोड़ा अच्छा बढ़ा के रखें। योग निद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं। योग निद्रा में हम बॉडी को रिलैक्स करते हैं। योग निद्रा सुनेंगे तो उससे डीप रिलैक्सेशन हमारी बॉडी का होता है, हमारे माइंड का होता है, तो उससे आपको थोड़ी मदद मिल सकती है जल्दी के हीलिंग में। और बाकी तो नेचर अपना टाइम लेता है हील करने में। तो हल्दी पीना है, हल्दी लगाना है और योग निद्रा का अभ्यास करना है। जी नीता जी, तो देखिए सर ने जिस तरीके से आपको बताया है कि आपको हल्दी लगानी है जहाँ पर आपको चोट लगी है, जहाँ पर दर्द हो रहा है, इसी के साथ आप योग निद्रा का अभ्यास कर सकती हैं। आपको बता दें नीता जी कि अगर आप योग निद्रा का अभ्यास करना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि कैसे वो करना है, तो आपको जानकारी दे दें कि हमारे चैनल पीएमसी हिंदी यूट्यूब पर जब आप योग निद्रा टाइप करेंगे तो आपको कई सारे वीडियोस यहाँ पर कई पिरामिड मास्टर्स के मिलेंगे, जिसमें उन्होंने काफ़ी विस्तार से बताया कि योग निद्रा आप कैसे कर सकते हैं और किस तरह से ये आपको लाभ भी पहुंचाता है। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए नीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सरोज है। सरोज जी, टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए और फोन पर हमसे बात कीजिए। हाँ जी जी सरोज जी। नहीं, डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी सरोज जी, सवाल पूछिए अपना, सर आपको सुन रहे हैं। मेरे बहुत दर्द होती है। ठीक से बोलो ना, टीवी के कमरे से दूसरे कमरे में जाए। सरोज जी, आप टीवी वाले कमरे से हटकर कहीं दूसरी जगह पर दूसरे कमरे में जाकर हमसे बात कीजिए, क्योंकि आपके टीवी का वॉल्यूम भी हमारे बार बार आ रहा है आपकी आवाज़ के साथ। तो आप दूसरे कमरे में जाकर के तब हमसे सवाल पूछ सकती हैं। ठीक है जी। मेरे हिप्पो में बहुत दर्द होती है। मैंने सारी जगह से ट्रीटमेंट करा दिया। ठीक है। ध्यान करती हैं आप, मेडिटेशन? नहीं, मैंने कुछ नहीं करती। हाँ, तो मेडिटेशन करना पड़ेगा। जब तक मेडिटेशन नहीं करेंगे तब तक ठीक नहीं होगा। और ट्रीटमेंट से ये बात समझनी है कि गोलियों से ज़्यादातर केस में फ़ायदा नहीं होता है। वो तो प्रकृति का नियम है, टाइम के साथ बॉडी अपने आप को हील करती है और हमें लगता है दवाइयों से ठीक हो रहा है। दवाइयों से इलाज नहीं होता है, लेकिन नहीं हम समझते हैं और हम सोचते हैं कि दवाइयों से ठीक हो जाएगा। आपको पता चल गया कि दवाइयाँ आप ले रहे हैं, लेकिन दवाइयों से तो आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो बातें समझ लीजिए कि दवाइयों में इलाज नहीं है। इलाज जो है वो ध्यान में है, मेडिटेशन। ये ध्यान का चैनल है पीएमसी हिंदी। आपको यहाँ पर कई बार सुबह में 6 बजे, रात में 10 बजे और अलग अलग टाइम पर मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन का प्रोग्राम होता है। उसको चलाइए, उसको सुनिए और उसके साथ आंख बंद करके सांसों पर ध्यान लगाने के लिए बैठिए। जब ध्यान में बैठेंगे तब आपका दर्द जो है वो अपने आप ठीक होने लगेगा, क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे अंदर डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी, हीलिंग एनर्जी उतरती है। हीलिंग एनर्जी के उतरने से हमारा सब दर्द गायब हो जाता है। दिन में 24 घंटे में आपको 2 बार 1 घंटे के लिए बैठना है। तो ध्यान में बैठिए, ध्यान से आपका दर्द ठीक होगा। जी सरोज जी, तो सर ने आपको बताया कि आप ध्यान करिए, ध्यान से आपके सभी जो दर्द हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो समस्या है वो ध्यान के माध्यम से ज़रूर ठीक होगी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए सरोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम है आशा देवी। जी आशा देवी जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, हम बिहार पटना से बोल रहे हैं। जी आशा जी, सवाल पूछिए अपना। आरती जी, हाँ आरती जी आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए अपना। जी, वो मेरा नाभि के नीचे हल्का हमेशा दर्द रहता है, पेट के नीचे।
अच्छा, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने पैर में एक तो आपको दिन में 2 बार ध्यान में बैठना है। ध्यान में बैठना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बीमारी को, किसी भी दर्द को ठीक करने के लिए। 24 घंटे में नियम से 2 बार ध्यान में बैठें, वो सबसे बेसिक बात है ना। ध्यान में बैठने के अलावा आपको SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट अपने पैर में दबाना है। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे टखने से 4 अंगुल की ऊपर की दिशा में होता है। दोनों पैरों में इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएं। जिस पैर में ज़्यादा दर्द मिले, SP6 को दबाने के बाद उस पैर में 5 बार दबाना है और दूसरे पैर में दिन में 3 बार दबाना है। नीचे से ऊपर की तरफ मसाज कर सकते हैं या उसी पॉइंट पे गोल गोल या अप एंड डाउन मसाज कर सकते हैं। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो स्क्रीन पर भी दिखाया गया, टखने से 4 अंगुल ऊपर, उसको नीचे से ऊपर दबाने के अलावा आप वहाँ पे हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी को पानी में घोलें और उसका गाढ़ा लेप SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे 2-3 मिनट दबाने के बाद फिर वहाँ पे लगा दें। दिन में 3 घंटे से 6 घंटे के लिए हल्दी का लेप वहाँ पे लगा के रखिए। ये कलर थेरेपी के रूप में आपके लोअर एब्डोमेन के एरिया को, एनर्जी को ठीक करेगा। दिन में 2 बार ध्यान में बैठना है और SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। ये दोनों आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जी आरती जी, तो देखिए सर ने जिस तरीके से आपको जो उपाय बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम आपके साथ लाइव लगातार बने हुए हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर जो है वो लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इसी के साथ आपसे अनुरोध रहेगा कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो अपना सवाल जो है वो एक ऐसी जगह पर जाकर पूछें जहां पर शांति हो। अगर आप अपने घर से सवाल पूछ रहे हैं, टीवी के माध्यम से अगर आप इस कार्यक्रम को देखने के दौरान हमें जब कॉल करते हैं, तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप एक दूसरे कमरे में जाकर के सवाल पूछें। यदि आपके साथ घर में कोई और मौजूद है तो सर जब उस सवाल का जवाब आपको बताते हैं तो वो उस जवाब को अच्छे से लिख ले। इससे आसानी होगी आपके सवाल को सर को समझने के लिए। तो सर, जैसा कि हम कोलेस्ट्रॉल पर बात कर रहे थे, सर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़रूरी भी है। जब बढ़ जाता है तो हमें नुकसान भी पहुंचाता है। तो सर सवाल यही रहेगा कि किस तरह की जो बीमारियां हैं हाई कोलेस्ट्रॉल से बनती हैं? ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की बीमारियां बनती है कोलेस्ट्रॉल से, हाई कोलेस्ट्रॉल से। फिर और भी जब वो बढ़े तो फिर हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक, पैरालिसिस, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है। तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, यही सबसे ज़्यादा बीमारी होती है कॉमन। जितने भी मृत्यु होती हैं, मौतें, सबसे ज़्यादा मौतें जो होती हैं वो हार्ट अटैक से हो रही हैं। और हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण जो है, एक कारण जो है कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना है। यानी कि जो हमारे सही भोजन नहीं होने की वजह से और हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होती है। अगर हम सात्विक भोजन, घर का भोजन, नॉर्मल जिसमें कुकिंग होती है वो भोजन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी हम प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, हम जो फ्राइड आइटम खाते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। तो सात्विक भोजन, घर का भोजन करने की आवश्यकता है, कम तेल वाला भोजन। और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी नहीं होना चाहिए। शरीर में मोटापा नहीं होना चाहिए। शरीर में मोटापा है, जिनको मोटापा है उनको, उनके शरीर में रोग की संभावना ज़्यादा होती है ना। मोटापा नहीं भी है तो भी एक्टिव तो रहना ही है, वॉकिंग करना है। वॉकिंग करने की आदत एक डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ हमें अपने माइंड पे भी काम करना है। सभी रोग हमारे मन से जुड़े होते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका मानसिक कारण नहीं होता। बिना मन के निगेटिव हुए कभी हमारे शरीर में कभी कोई रोग आता ही नहीं है। तो इसीलिए मन का कनेक्शन, हमारे रोग का हमारे मन से क्या कनेक्शन होता है, उसके लिए हिंदी में यू कैन हील योर लाइफ, अंग्रेजी में भी उसी नाम से बुक है, यू कैन हील योर लाइफ। इसी ऑथर की और किताबें होती हैं, जैसे मिरर वर्क है, तो मिलती जुलती किताबें हैं, प्रैक्टिकल इसमें ज़्यादा है। तो ये हिंदी या अंग्रेजी किताब पढ़ेंगे, हर बीमारी का मानसिक कारण इसमें समझ में आएगा। तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल में भी जहाँ पर ब्लड का फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, खून ठीक से नहीं बह रहा है। खून क्या है, जो भी हमारी बॉडी में सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन का या कोई भी पोषक पदार्थ का, न्यूट्रिएंट्स, तो उसको खून लेकर आता है। तो अगर खून का संचार में दिक्कत हो रही है, यानी कि जो भी रिसोर्स मटेरियल हमें चाहिए वो ठीक से नहीं मिल रहा है, तो ये हमारे मन की सोच से जुड़ा हुआ है कि हमको जो चीज़ चाहिए भगवान से या यूनिवर्स से या लोगों से, हमें वो ठीक से नहीं मिल रहा है, उसमें रुकावट आ रही है। यानी कि हमारी किस्मत ठीक नहीं है, यह सोच तो ठीक नहीं है। हर एक व्यक्ति की किस्मत
उसकी सोच पे और कर्म पे आधारित होती है। तो जब हम अपने माइंड को पॉजिटिव बनाएंगे, यू कैन हील योर लाइफ को पढ़ेंगे, तो हम ठीक कर लेंगे अपने कोलेस्ट्रॉल को। जी सर, दर्शक जुड़ चुके हैं तो सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जयवती नागर बोल रही हूँ ग्रेटर नोएडा से। मेरी समस्या है कि मेरे पति को 1 महीने से हर हफ्ते आंख में ब्लड आ जाता है। उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ज़्यादा है? ब्लड प्रेशर ठीक है और दोनों टाइम चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन एक हफ्ते में मतलब 4-5 दिन ठीक रहेगा, फिर आ जाता है। ठीक है, ओके। तो उनको योग निद्रा का अभ्यास कराना है। योग निद्रा, यूट्यूब पे जाके योग निद्रा और मेरा नाम डॉक्टर संजन डालिएगा, ये मेरी आवाज़ में योग निद्रा आ जाएगा। उस योग निद्रा को रोज़ 1 बार या 2 बार करना है। 1 बार कर लेंगे ठीक है, 2 बार भी कर सकते हैं। योग निद्रा के अभ्यास करने से शरीर उनका रिलैक्स रहेगा। दूसरा, योग निद्रा करने के अलावा पैर में है एक्यूप्रेशर पॉइंट है LV3। LV3 और लीवर के दूसरे एक्यूप्रेशर पॉइंट में भी काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेन LV3 होगा। LV3 को आप मसाज कीजिए, दोनों पैरों में है, आराम से 1 बार में 20 बार, ऐसा दिन में 2 बार या 3 बार। और इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हल्दी का घोल कर लगाकर उसका गाढ़ा लेप दोनों पैर में LV3 पर लगा के रखें, दिन में 3 घंटे से 6 घंटे के लिए। तो LV3 को दबाने से, LV3 पर हल्दी का लेप लगाने से और योग निद्रा के अभ्यास से आपकी ये जो समस्या है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आप आई पिरामिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा जो PMC का वेबसाइट है ऊर्जाफाई, वहाँ से आई पिरामिड मंगाइए, जिसको पहनकर हम ध्यान करने के लिए बैठें। मेडिटेशन के समय हम वो पहनकर बैठेंगे तो हमारा मेडिटेशन ज़्यादा पावरफुल होगा। तो मेडिटेशन भी करना ज़रूरी है। मेडिटेशन तो सबसे मेन है, जो भी मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा पावरफुल मेडिटेशन है। तो ध्यान में बैठना है पिरामिड, आई पिरामिड पहनकर, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। जी जयवती जी, तो देखिए जिस तरीके से सर ने आपको बताया है कि योग निद्रा और साथ ही जो हमारे पिरामिड हैं उन्हें आप मंगवाइए, और जब आप पिरामिड के साथ ध्यान करेंगी और आपके जो पति हैं वो जब ध्यान करेंगे तो उनकी जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए जयवती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए जिस तरीके से सर ने बताया कि योग निद्रा ही नहीं बल्कि इसी के साथ और भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो हमारे चैनल PMC हिंदी पर आते हैं। इन्हें देखने के लिए आप हमें YouTube पर ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। हमारे 4 चैनल हैं, PMC हिंदी, PMC हिंदी TV, PMC हिंदी हेल्थ और PMC हिंदी क्लिप्स। आप इन चारों चैनल्स को फॉलो ज़रूर करें और इसके साथ आप कई ऐसे कार्यक्रमों को देख पाएंगी जिनसे आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप ध्यान को, अध्यात्म को अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को और ज़्यादा सरल और सुंदर बना सकते हैं। तो ज़रूर इन चारों चैनल्स को आप हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी सर, तो जैसा कि सर हम बात कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल, इसी के साथ सर हम पेन पर भी बात कर रहे थे कि सर जो पेन है वो कई बार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सर पेन जो है अलग अलग तरीके से हो सकता है। कई बार सर दर्द होता है या महिलाओं को खास तौर पर मासिक धर्म के दौरान होने वाला पेन। और सर इस पेन से इंस्टेंट रिलीफ के लिए सर हम दवाइयों का भी उपयोग करते हैं। अगर अचानक सर में दर्द हो जाए तो उसके लिए हम पेन किलर ले लेते हैं, या मासिक धर्म के दौरान होने वाले पेन के लिए भी पेन किलर ले लेते हैं। सर कितना सही है ये? पेन किलर का प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। जब भी हम कोई भी पेन किलर ले रहे हैं वो हमारी बीमारी को हील नहीं कर रहा होता है, वो ब्रेन के सिग्नल्स को हमारे नर्वस सिस्टम तक, हमारे ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता है। मेन वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का सेक्रेशन जो मैकेनिज्म है उसको तोड़ देता है। NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो होते हैं, ज़्यादातर पेन किलर NSAID कैटेगरी के होते हैं। तो मेनली वो है, एज फार एज पॉसिबल हमें अवॉइड करना चाहिए। बिना दवा लेते हुए हम दर्द को कैसे कम कर सकते हैं वो आप समझें। जब भी कभी दर्द होता है, अगर हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ा दें तो हमें पेन का एहसास कम होता है। उस समय आप गहरी सांसें लें और छोड़ें। जो भी प्राणायाम अगर कोई जानते करते हो, कपालभाति है, भस्त्रिका है, अगर आपको पता है तो उस समय आप वो कर सकते हैं। नहीं पता है तो सिंपल आप डीप ब्रीदिंग, तेज़ डीप ब्रीदिंग किया करें। डीप ब्रीदिंग करने के अलावा थोड़ा सा वॉक करें। कोई भी दर्द है अगर आप उसमें धीरे वॉक या तेज़ वॉक करेंगे तो उससे आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। कोई भी पेन हो, बॉडी में कहीं भी पेन हो, मतलब चोट के दर्द के अलावा, चोट के दर्द में
हमें रेस्ट करना चाहिए चोट के दर्द के में। लेकिन उसके अलावा जो दर्द है उसमें हमें वॉक करना जो है वो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि उससे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो इससे पेन को मैनेज करने में आसानी होती है। उसके अलावा अगर हम स्वर योग को समझें, स्वर योग यानी कि हमारी दाहिनी श्वास और बाएं श्वास, इन दोनों का अलग अलग प्रभाव होता है। जब हम दाहिनी श्वास से हमारी चल रही होती है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होता है। जब हमारी बाएं श्वास चल रही होती है जिसको ईड़ा नाड़ी कहा गया है, तो वो पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है और हम रिलैक्स होते हैं, हम आराम में होते हैं। तो जब भी दर्द हो आप चेक करें, अगर आपकी दाहिनी श्वास चल रही है तो उस समय अपनी बाईं श्वास आपको एक्टिव करनी है। बाईं सांस एक्टिव करेंगे तो उससे मेटाबॉलिज्म को स्लो होगा। तो आपको राइट करवट लेटेंगे तो बाईं सांस चलने लग जाएगी ना। स्वर योग इस विद्या को कहते हैं। शिव स्वरोदय नाम के ग्रंथ है भगवान शिव का, उसमें ये बात आती है, कई जगह बात ये आई है। तो अगर हम श्वास को बदल लेंगे ना, अगर राइट चल रही है तो लेफ़्ट कर लीजिए, लेफ़्ट चल रही है तो राइट कर लीजिए, स्वर को बदलिए। वैसे ज़्यादातर दर्द आपको राइट में होगा, ये भी आप इंटरेस्टिंग बात होती है। ज़्यादातर लोगों को दर्द जो होता है दाहिने स्वर में होता है, तो बाएं श्वास कर लेने से आपको थोड़ा सा राहत मिल सकता है ना। फिर मैं आपको दर्द के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट बता देता हूँ। 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ जिनका आप प्रयोग किसी भी दर्द में कर सकते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक पेन है, नॉन स्पेसिफिक पॉइंट है, हर जगह काम आएगा। अपर बॉडी में कोई तकलीफ है तो 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट, एक है LI4। LI4 इस जगह पे है, हमारा अंगूठा और इंडेक्स फिंगर के बीच में है। हम यहाँ पर 2 अंगुल से या 3 अंगुल से ऐसे दबा के रखेंगे। परिवार में कोई दूसरा मेंबर है उससे हम दबा लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब दर्द हो रहा है तो अच्छा ताकत से थोड़ा दबा पाए ना, थोड़ा सा मीडियम ताकत तो लगा के दबाना होगा। दोनों हाथों में LI4 को दबा के रखना है 1 मिनट तक, 1.5 मिनट तक। तो इसको बोलते हैं सिडेट। एक्यूप्रेशर में सिडेशन की क्रिया है। तो दोनों हाथ को में LI4 को सिडेट कर सकते हैं, तो इससे पेन में आराम मिलता है। इसके अलावा हाथ में यहाँ पे होता है LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट। जब हम अपने हाथों को 90 डिग्री पर रखें, 90 डिग्री हाथ रखने के बाद हम अपने अंगूठे से इस LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिडेट करें। LI10 को सिडेट करने से भी बहुत और फ़ायदा मिलता है, लेकिन LI11 मेन पॉइंट कहा गया है। तो LI11 को सिडेट करने से दर्द में राहत मिलेगी। ये अपर बॉडी पेन के लिए हुआ। ऐसे पूरी बॉडी में कहीं भी हो तो भी कर सकते हैं। और दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो पैर में है, ST36। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे घुटने के पास होता है, थोड़ा एंटेरोलैटरल बाहर की तरफ। अगर हम जब नॉर्मल बैठे हैं तो बाहर की तरफ थोड़ा कोने में ST36, स्टमक 36 ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। जब हम हाथ को ऐसे रखेंगे नॉर्मल ऐसे, तो रिंग फिंगर के नीचे ही आएगा। स्क्रीन पे ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट टीम दिखा दीजिए। इस ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को, स्टमक 36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम सिडेट करेंगे, हम मसाज भी कर सकते हैं, क्योंकि ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इसको ऐसा कहा गया है कि हमारी बॉडी में स्टेरॉयड रिलीज होता है, एंडोजिनस स्टेरॉयड। हमारे शरीर में जो भीतर से स्टेरॉयड जो बनता है, जब हम ST36 को मसाज करें तो ये एक यूनिवर्सल पॉइंट हो जाता है। कोई भी पेन हो, चाहे मेंस्ट्रुअल पेन हो, चाहे पेट दर्द हो, चाहे कोई कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है और दर्द हो रहा है ना, तो एडवांस स्टेज के कैंसर में कुछ नहीं कर सकते, ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज कर सकते हैं। मतलब ये हर जगह काम आएगा, बैलेंस लाएगा, हीलिंग लाएगा। तो ये 3 नॉन स्पेसिफिक पॉइंट है। मतलब देखिए, जब भी कोई बीमारी, कोई भी दर्द है, कुछ ना कुछ कारण है, उस कारण का पता करना चाहिए, उस पर ही काम करना चाहिए। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम एक्यूप्रेशर पॉइंट की मदद से अपने आप को काफ़ी रिलीव कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मीना गोयल है जी। जी मीना जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हिसार हरियाणा से। जी मीना जी, सवाल पूछिए अपना। मैडम मेरे है ना 3 महीने से लकवा लगा हुआ है। कितने दिनों में ठीक होता है? दवाइयाँ तो चल रही है, दर्द बहुत है, मुंह पे भी, हाथ में भी दर्द, पे पैर में भी। नीना गोयल जी, आपको अपने दवाइयों से बीमारी ठीक होगी, इस माइंडसेट से बाहर आना है। दवाइयों से लकवा ठीक नहीं होता है, ये प्रकृति के हीलिंग मैकेनिज्म से, नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म से ठीक होता है। और इस नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म को जितना आप ध्यान और ऊर्जा का विज्ञान ठीक से समझेंगे, उतना ये जल्दी ठीक हो सकता है। अपने परिवार में किसी से जिस हिस्से का लकवा है, उस हिस्से के हाथ और पैर को दबाया करें ना,
तलवे को और हथेली को, और खासकर टिप्स ऑफ द फिंगर को, जो उंगलियों का जो ऊपरी हिस्सा है पूरी उंगली दबानी है, और जो ऊपर का हिस्सा है उसको ज़्यादा दबाना है। हाथ में और पैर में दोनों में करना है जिस हिस्से का आपको लकवा है। टिप्स पे ज़्यादा मसाज करेंगे, 10-10 बार करेंगे, दिन में 2 बार आइडियली करना चाहिए। और टिप्स पे लाल रंग लगाना है, जो जिस भी तरफ का आपको लकवा होगा, जैसे मैं एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ, ये तो यहाँ पर आपको लाल रंग ऐसे लगाना है ना, पूरे अच्छे से। तो लाल रंग के प्रयोग करने से ब्लड सप्लाई जो है वो बढ़ता है। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट हुआ, क्लोरोथेरेपी हुई। इसके अलावा सनलाइट में थोड़ी देर के लिए जाया करें। सूर्य प्रकाश में आप जब बैठेंगे, सूर्य प्रकाश में बहुत हीलिंग एनर्जी होती है। सूर्य देवता से आप प्रार्थना भी कर सकते हैं कि अपनी प्राण ऊर्जा मुझे दो। तो सूर्य सनलाइट में बैठ के थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा ध्यान कीजिए। ध्यान करने से देखिए सब बीमारी ठीक होती है, आपकी हीलिंग जो है फास्ट हो जाएगी। तो पिरामिड का प्रयोग करना चाहें तो पिरामिड का प्रयोग कर सकते हैं, पिरामिड से ज़्यादा एनर्जी आती है। नहीं पिरामिड है, आप ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं, वैसे पिरामिड ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सनलाइट में ध्यान करने से आपको जल्दी ये हीलिंग होगी। तो ये दवाइयों के माइंडसेट से बाहर आना कि दवाइयाँ हम खा रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा है, दवाइयों से ज़्यादा ये जो बिना दवाइयों वाला जो प्रयोग है ये ज़्यादा आपको फ़ायदा करता है। जी मीना जी, तो देखिए जिस तरीके से सर ने आपको बताया है कि आप सनलाइट यानी कि सूर्य प्रकाश में जाकर के ध्यान करें, इसी के साथ सर ने कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताए हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें मीना जी कि सर ने कहा कि अगर आप ध्यान पिरामिड के साथ करती हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.urjafy.com से पिरामिड मंगवा सकती हैं। जो भी आपकी समस्या है उससे रिलेटेड उम्मीद करते हैं कि जो उपाय सर ने बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, तो सर जिस तरीके से हम बात कर रहे थे पेन को लेकर के, आपने बताया भी सर, कई बार देखने के लिए मिलता है कि जो दर्द है वो पुराना होता है। पुराने से अगर यहाँ पर देखा जाए, बचपन में कोई चोट लग गई है और वो दर्द हमारे साथ रहता ही है, और कई बार सर हम उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि अब ये तो बहुत पुराना पेन है और सर ये ठीक ही नहीं होगा, दवाइयाँ भी मतलब हार ही मान लेते हैं। तो सर ये जो हम करते हैं ये सही है? प्रकृति का मैकेनिज्म होता है, नेचुरल मैकेनिज्म में हर बीमारी ठीक होती है। प्रकृति जो है हमें बीमार नहीं रखती। हम अपने निगेटिव सोच से कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, और आपके सोच के कारण बीमारी ठीक नहीं होती है। अगर आप न्यूट्रल रहें कि भगवान को जो मर्जी है, प्रकृति को जो मर्जी है वैसा करे, तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा ना। प्रकृति में जो हम रात में जब सोते हैं, हर रात में हमारी सूक्ष्म हमारे जो इनविजिबल हेल्पर्स होते हैं वो हमारी हीलिंग करते हैं, एस्ट्रल मास्टर्स। और अगर आप ध्यान करें तब तो वो आप पर ज़्यादा नज़र रखते हैं, ये जो हमारे इनविजिबल फ्रेंड्स हैं। थियोसॉफी में C.W. लीडबिटर साहब ने इनविजिबल हेल्पर्स नाम से किताब लिखी है ना। हम अकेले नहीं हैं, तो ध्यान करना सीखना है, तब हमको लाभ मिलेगा। जी सर। हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। निर्मल कुमार जैन जी नोएडा से बोल रहा हूँ। जी निर्मल जी, सवाल पूछिए अपना। मेरे दोनों घुटनों में बहुत दर्द रहता है और ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, झंझनाहट रहती है दोनों पैरों में, बहुत ज्यादा झंझनाहट है और दोनों घुटनों में बहुत दर्द है। देखिए, ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत के लिए जैन साहब आपको पैर के तलवों का मसाज करना है। खुद से करिए, नहीं तो किसी से करवाइए। पूरे तलवे का मसाज करेंगे, खासकर पैर की जो उंगलियां हैं उनके टिप्स के मसाज करेंगे। सुबह शाम 2 बार करना है, 1 बार किसी से करवाइए, 1 बार खुद से कीजिए। और टिप्स पे लाल रंग लगाने हैं। लाल रंग जहाँ भी हम लगाएं, जैसे अगर मैंने हाथ का मैं बता रहा हूँ, आपको पैर में करना है, तो यहाँ पे लाल रंग लगाने से जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाता है, वहाँ पे खून ज़्यादा आता है। खून जब ज़्यादा आएगा तो झंझनी बंद हो जाएगी। तो ये करना है। और अंकुरित मूंग, विटामिन B12 की कमी से भी ये तकलीफ़ें होती हैं। अगर आप ब्लड से चेक करवा चाहें तो B12 अपना चेक करवा सकते हैं। अगर अंकुरित मूंग खा सकते हैं तो अंकुरित मूंग में विटामिन B12 होता है, और उससे भी ज़्यादा B12 होता है मिलेट्स की अम्ली में। जो 5 मिलेट्स हैं, उस 5 मिलेट्स का सेवन शुरू करें। इसकी जो अम्ली बनते हैं, फर्मेंट करके जो बनता है, यूट्यूब पर रेसिपी मिल जाएंगी, तो उनका अम्ली खाने से आपका B12 आ जाएगा। और B12 आने से आपकी जो झंझनी की समस्या जो है वो ठीक हो जाएगी। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट कीजिए अंगुली के टिप्स का,
और कलर थेरेपी कीजिए, लाल रंग लगाइए और मिलेट्स की अम्ली खाइए। और साथ में ध्यान तो आप कर ही रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। ध्यान का हमारा चैनल है। ध्यान सबसे बड़ा हीलिंग फोर्स है। ध्यान हमें ठीक से करना है। ये सभी प्रयोग करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। जी निर्मल जी, तो देखिए सर ने जिस तरीके से आपको कई सारे यहाँ पर जो उपाय हैं वो बताए हैं, लेकिन आपसे अनुरोध रहेगा कि ध्यान आप लगातार करते रहिए। अगर आपकी जो समस्या है वो ठीक भी हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान लगातार करते रहना है। ध्यान से जितना आप अपने आप को जोड़ेंगे उतना ही पॉजिटिविटी जो है वो आपके अंदर आएगी और आपको एक विल पावर मिलेगी कि किस तरीके से आप अपनी समस्या को खुद ही यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी बात हो जाएगी, आप अपना नाम बता दीजिए। जी जी विजय जी, सवाल पूछिए अपना। आपकी आवाज़, विजय जी अपना सवाल दोबारा से दोहरा दीजिए। आप विजय अपना सवाल आप आराम से बोलें ताकि आपकी आवाज़ समझ में आ सके। आपका सवाल समझ में नहीं आया। जी सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए विजय जी अपना। हमारी टांगे बहुत पहुंचा रही हिसाब से। टांगों में दर्द रहता है शायद सर, ये कह रहे हैं। आपके पैरों में दर्द। विजय जी आप दोबारा फ़ोन कीजिए, परिवार में किसी दूसरे मेंबर को बोलिए, आपकी वो हेल्प कर देंगे और दोबारा फ़ोन लगाइए। आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा है। हेलो हेलो मैडम, हम ध्यान में ओम का उच्चारण कर सकते हैं और धूप में कितनी देर बैठना है? देखिए, ओम का उच्चारण आप अपने एक इंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट की तरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उससे कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता है ओम के उच्चारण से, है ना। ओम ध्यान में, गहरे ध्यान में सुनने की चीज़ है। ये एक ऐसी नाद है जिसका कोई सोर्स नहीं है। जब गहरे ध्यान में हम जाते हैं तो ओम सुनाई देता है। तो ओम सुनने की चीज़ है, बोलने की, करने की चीज़ नहीं है। लेकिन करना चाहें तो करने में कोई मनाही नहीं है, कोई विशेष फ़ायदा भी नहीं है ओम करने से, ये बात जाननी है। तो आप चिकित्सा यहाँ पर आप संपर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको कुछ फ़ायदा चाहिए होगा, स्वास्थ्य लाभ चाहिए होगा, इसलिए आप पूछ रहे हैं। तो ओम का उच्चारण करने से कोई विशेष स्वास्थ्य लाभ नहीं है ना। हाँ, अध्यात्म में आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इससे कोई आपका स्वास्थ्य लाभ मिलेगा ऐसा आप मत सोचिएगा। और दूसरा सवाल क्या पूछा इन्होंने? सर इन्होंने पूछा कि जो सूर्य प्रकाश में सर कितनी देर बैठना है, ये हाँ, इन्होंने पूछा है। सूर्य प्रकाश में हमें 15 से 30 मिनट, 15 मिनट से लेकर आधे घंटे इतना बैठने की ज़रूरत है। अगर आप बिल्कुल सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर के सूरज से जाते हो तो उस समय तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, आप आराम से आधे घंटे बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा 2 घंटे के बाद या ऐसी जगह टाइम जाए जब सूरज का तेज बढ़ चुका है तो 15 मिनट आप आराम से बैठ पाएंगे, है ना। तो टाइमिंग पे थोड़ा निर्भर करेगा। 15 मिनट से आधे घंटे ये सूर्य प्रकाश में बैठना है। आप सूर्य की तरफ पीठ करके भी बैठ सकते हैं और आपको ध्यान में बैठना है। मेडिटेशन करें तो ज़्यादा अच्छा है ना। मेडिटेशन में आप सूरज से बातें कर सकते हैं, सूरज से आप नॉलेज ले सकते हैं, विजडम ले सकते हैं। नहीं तो अगर ध्यान करने की जगह नहीं है, माहौल नहीं है, तो सिंपल आप वॉक कीजिए, सिंपल आप सूर्य को देखिए। जी मीना जी, तो देखिए उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवालों के जवाब अब पूरी तरह से समझ में आए होंगे। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए मीना जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जब भी आप हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं, अपना सवाल आप हमसे जब पूछते हैं तो उसे पहले कहीं लिख लिया करिए। इसी के साथ अगर आपको सवाल पूछने में कोई समस्या आ रही है तो आपके घर में यदि कोई दूसरा सदस्य है तो आप उनसे मदद ले सकते हैं। आप उनसे कह सकते हैं कि वो आपका सवाल सर से पूछ लें ताकि सर को आपका सवाल बेहतर तरीके से समझ में आए, क्योंकि अगर सर आपका सवाल समझ नहीं पाएंगे ठीक से तो वो उसके जो उपाय हैं वो आपको नहीं बता पाएंगे। तो सर जिस तरीके से हम कोलेस्ट्रॉल के लिए सर बात कर रहे थे सर, कई जो बीमारियां हैं देखने के लिए मिलती है कि अनुवांशिक होती है, हेरिडिटरी होती है। तो सर क्या कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी सर हेरिडिटरी हो सकती है? सर इस सवाल पर आपका जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले सर दर्शक जुड़ चुके हैं तो उनसे सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हाँ हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। कुसुम देवी। जी कुसुम जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
आना बिहार, भोजपुर जिला बिहार से। जी कुसुम जी, सवाल पूछिए अपना। जोड़ में बहुत दर्द रहता है, गठिया का शिकायत है, वो कैसे ठीक होगा? पहले आप टीवी फिर के क्या करना पड़ेगा? आप दूसरे कमरे से जाकर बात फ़ोन कीजिए, आपकी आवाज़ साफ आए। आप बोल रहे हैं, साथ में पीछे से आवाज़ आ रही है जिससे आपको डिस्टरबेंस हो रहा है ना। ध्यान कर रहे हैं कुसुम जी आप? हेलो कुसुम जी। लोगों को सवाल कैसे पूछना है, 2-3 बार बोला करो, नहीं तो इस तरह से टाइम वेस्ट हो रहा है। जी सर। कुसुम जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। कुसुम जी, आप दूसरे कमरे में जाकर के अपना सवाल पूछिए ताकि आसानी हो आपका सवाल समझने में। हेलो कुसुम जी, दूसरे कमरे में जाकर के सवाल पूछिए। लगातार आपकी टीवी की आवाज आ रही है। कुसुम जी, आप दोबारा हमें कॉल कर सकती हैं दूसरे कमरे में जाकर के। फ़ोन रख दीजिए अभी आप। जी जी। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नाम हमारा है मधु सक्सेना, हम कानपुर से बोल रहे हैं। जी मधु जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल पूछिए अपना। जी हाँ, हमारा सवाल ये है कि हमारे अचानक जो है वो कान में तकलीफ हो गई। आगे बोलिए। एकदम बाएं कान से सुनाई देना बंद हो गया, और उसके बाद में 2-3 घंटे बाद जो है मधु जी। बहुत ज्यादा उल्टी और चक्कर आने लगे। हाँ, अब उस कान से, बाएं कान से सुनाई देना बंद हो गया बिल्कुल। मधु जी, दूसरे कमरे में जाकर सवाल पूछिए। कुछ आवाजें आती रहती है। जी हेलो। हाँ जी। मधु जी, दूसरे कमरे में जाकर सवाल पूछिए, टीवी का वॉल्यूम लगातार आ रहा है। अच्छा। जी मधु जी। ठीक है, 1 मिनट। जी, वो ऐसा है कि हमारे कान में, सुन रहे हैं अपना? जी हाँ, सवाल पूछिए। हाँ, हमारे कान में अचानक से बाएं कान में सुनाई देना बंद हो गया, और अब बिल्कुल सुनाई नहीं देता। उसके बाद में बहुत ही ज्यादा उल्टी और चक्कर आने लगा, और अब सुनाई नहीं देता, लेकिन कान में खुट पिट थोड़ी आवाजें आती रहती हैं। यही हमारा सवाल है। आपने डॉक्टर को दिखाया होगा, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, क्या किस तरह की दिक्कत है ये? हाँ, डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने ये कहा है कि ये वो हो गया, वायरल हो गया है, वायरल अटैक। वायरल अटैक की वजह से सुनाई देना बंद हो गया। ठीक है, तो ये जो वायरल अटैक है ये हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित है। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें फास्टिंग करना है और 5 मिनट्स खाने हैं, और किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर K1 और K6 पर काम करना है। तो पहले फास्टिंग की बात, जब हमारा शरीर में जब गैर ज़रूरी चीज़ें, गंदगी रहती, जमा हो जाती हैं सेल के लेवल पे, टिश्यू के लेवल पे, तो वो हमारी इम्यूनिटी को डाउन करता है। जैसे घर की सफाई की ज़रूरत है, हम हर दिन सफाई करते हैं, हमारे शरीर को भी सफाई की ज़रूरत है। इंटरनली हम बाहर से सफाई के लिए हम स्नान करते हैं, लेकिन इंटरनली सफाई की जो होती है वो फास्टिंग, उपवास करने से होती है। हर व्यक्ति को महीने में 1 बार प्रॉपर उपवास करना चाहिए। अगर प्रॉपर उपवास नहीं करते हैं तो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग किया करें कभी कभी। आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। आपको सप्ताह में 7 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए। सुबह 10 बजे या 11 बजे अगर आपने नाश्ता किया तो 8 घंटे के अंदर ही आपको भोजन करना है। जो शाम का भोजन है वो 8 घंटे कैलकुलेट कर लीजिए, 6 बजे या 7 बजे तक ही आपको करना है। उसके बाद आपको कुछ भी खाने वाली चीज़ जिसको पचाना पड़ता है वो नहीं लेना है। हाँ, पीने वाली कोई चीज़ आप ले सकते हैं, और वो भी पानी या सिंपल चीज़ हो तो ही ले। बहुत ज़्यादा हो, अगर भूख लग जाए तो सूप, वेजिटेबल सूप आप पी सकते हैं। तो फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से जो है हमारी इम्यूनिटी जो है वो बिल्डअप होती है। और 5 मिनट्स का, अब गेहूँ चावल आपको बंद करना है और 5 मिनट्स पे आ जाना है। 5 मिनट्स को पॉजिटिव मिनट्स कहा जाता है। ये 5 पॉजिटिव मिनट्स जो हैं ये जौ बाजरा रागी के परिवार के हैं। जौ बाजरा और रागी नहीं है ये।
जौ बाजरा रागी को मिला दिया जाए तो टोटल मिलेट्स 10 हो जाते हैं। तो इन ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, कोदो, फॉक्सटेल, लिटिल ये अमेज़न पे मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, मिलेट्स की दुकान पे भी मिलते हैं। तो इनको मंगाना है और इनकी रेसिपीज़ खानी शुरू करनी है। खिचड़ी, दलिया और अम्बली को फर्मेंट करके खमीर, वो सबसे अच्छा है, तो वो लेना है। और पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट K1 और K6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किडनी 6 हमारे एंकल टखने के नीचे K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट स्क्रीन पे दिखा दें। किडनी का कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखाएंगे और K6 का फोटो उसमें होगा। K1 हमारे तलवे में है और K6 जो है एंकल के नीचे है। K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप देख पा रहे होंगे, टखना के जस्ट नीचे है। यहाँ पे दबाने पे दर्द नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको दोनों पैर में इसको दबाना है 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार, और यहाँ पर काला रंग लगाना है। K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को काला रंग लगाने से किडनी मजबूत होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी और कान जो सुनने की समस्या जो है उसमें आराम मिलेगा। K6 पे काम करना है। और K1 जो है दाहिने पैर में K1 और दोनों पैर में K1 पे कीजिए, यहाँ भी दबाइए और काला रंग लगाइए। ये तलवे में काला रंग लगाएंगे वैसे ज़्यादा टिकता नहीं है, क्योंकि हमको चलना पड़ता है और पैर धुलता है, फिर भी लगाइए, कुछ तो फ़ायदा करेगा। तो दोनों K6 और K1 पे काम करेंगे, फास्टिंग करेंगे, मिलेट्स खाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और साथ में ध्यान में भी बैठना है। जी मधु जी, तो देखिए सर ने आपको कई सारे उपाय बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी उपाय आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए मधु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो हाँ, यस मैम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। कुसुम देवी। जी कुसुम जी, सवाल पूछिए अपना। जोड़ में बहुत दर्द होता है, शरीर में कहीं भी दर्द हो जाता है, नस खुल जाता है, वहाँ सूजन आ जाता है। डॉक्टर से देखा है तो डॉक्टर बोला कि गठिया का शिकायत है। क्या गठिया का इलाज है? अगर इलाज है तो कैसे वो ठीक हो सकता है? गठिया का इलाज है, ध्यान में गठिया का इलाज है। ध्यान में बैठने से गठिया जो है वो ठीक हो जाता है। ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में, हमारे चक्रों में कॉस्मिक एनर्जी, दिव्य ऊर्जा उतरती है। उस ऊर्जा के उतरने से गठिया और सभी बीमारियां ठीक होती हैं। तो दिन में 2 बार, 24 घंटे में 2 बार आपको ध्यान में बैठना है, ये सबसे पहला नियम है। अगर आप ध्यान में नियमित रूप से बैठ रहे हैं तो आप साथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे भी काम कर सकते हैं। पैर में LV3, लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, पैर के अंगूठे के से नीचे है। दोनों पैरों में इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दिन में 3 बार दबाना है 2-2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए। 20 से 30 बार दबाएंगे, 2 से 3 मिनट हो जाएगा। ऐसा दिन में 3 बार करना है। तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट के मसाज करने से और ध्यान में बैठने से आपका गठिया जो है वो ठीक होने लगेगा। एक पॉइंट और बता देता हूँ, हमारे हाथ में LI10 और LI11, LI10 को आपको सिडेट करना है। सिडेट करने का मतलब है लगातार दबा के रखना। दोनों हाथों में बारी बारी से LI10 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 1 मिनट के लिए दबा के रखना है। यहाँ मालिश नहीं करनी है, LV3 पे मालिश करनी थी, मसाज करना था। यहाँ पे आपको बस अंगूठे से दबाना है और 1 मिनट तक दबा के रखना है। तो LI10 को सिडेट करेंगे तो इससे आपका गठिया, और ध्यान में बैठेंगे तो गठिया ठीक हो जाएगा। दवाइयों से ठीक नहीं होगा, दवाइयों से ज़्यादातर बीमारियाँ ठीक नहीं होती हैं। जी कुसुम जी, तो देखिए सर ने आपको जिस तरीके से बताया है कि आप ध्यान करिए, इसी के साथ सर ने आपको जो यहाँ पर पॉइंट्स बताए हैं उन्हें आप दबाएंगे, उन पर जब आप काम करेंगी तो आपकी जो गठिया की समस्या है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से। तो ध्यान लगातार करते रहिए। ध्यान जब आपके साथ आएगा, जब आप ध्यान से जुड़ेंगी तो जो भी ऐसी बीमारी जो आपको लगता है कि ठीक नहीं हो सकती है वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जिस तरीके से मेरा सवाल था कि क्या कोलेस्ट्रॉल की जो ये समस्या है सर, क्या ये हेरिडिटरी भी होती है? दुनिया में जहाँ भी हेरिडिटी बोला जाता है 99% जगहों पे वो हेरिडिटी नहीं होती हैं। जी सर। हेरिडिटी अगर कोई कहीं पे कुछ है भी तो हम उस पर काम करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे दुनिया में बहुत परिवारों में गरीबी है, लेकिन क्या गरीबी है तो क्या मेहनत करके, पढ़ाई करके क्या गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है? लेकिन अगर हम बस हाथ पाँव पकड़ के बैठ जाएं कि अब कुछ हो नहीं सकता, तो ये अकर्मण्यता की भावना हमें ज़्यादा नुकसान
पहुंचाती है कि ये सोचना कि कुछ हो नहीं सकता। सो कॉल्ड जेनेटिक बीमारियों में भी, जिसमें हेरिडिटी बीमारियां या जेनेटिक बीमारियां हैं, वहाँ भी इपीजेनेटिक्स के माध्यम से, यानी कि अपने माइंड पे काम करके अपने इन्वायरमेंट को, हम कैसे परिवेश में रहते हैं, हम कैसे कमरे में रहते हैं, हम पेड़ पौधों के पास, प्रकृति के पास कितना जाते हैं, अपने वातावरण को बदल के, अपने माइंड पे काम करके हम इपीजेनेटिक्स के माध्यम से सो कॉल्ड जेनेटिक बीमारियों को, हेरिडिटी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। ये कंसेप्ट जो है समहाउ पॉपुलर नहीं हो पाया है, जबकि मेडिकल करिकुलम में ये चीज़ें हैं, इपीजेनेटिक्स की पढ़ाई होती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल लेवल पे पता नहीं क्यों नहीं है। बड़ी अजीब बात है। जेनेटिक बीमारियों से, कोई भी जेनेटिक बीमारियों से, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, कोई भी जेनेटिक का जिक्र आया तो आप इपीजेनेटिक्स के बारे में पढ़िए, समझिए और इपीजेनेटिक्स पे काम कीजिए, यानी कि माइंड पे और इन्वायरमेंट पे काम कीजिए। जेनेटिक बीमारियों से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जी, तो देखिए जिस तरीके से सर ने कहा कि जो ये कोलेस्ट्रॉल या कोई भी जो समस्या है वो जेनेटिक हो, लेकिन फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे एपिजेनेटिक के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल यहाँ पर रहेगा, कोलेस्ट्रॉल और पेन सर दोनों को ही लेकर रहेगा कि जो ये समस्या है, हम ये अगर मान लेते हैं कि सर की ठीक ही नहीं होगी, तो वो नहीं होगी, ठीक होती है। हर बीमारी ठीक होती है। दुनिया में कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। जानकारी की कमी होने से, राइट नॉलेज की कमी होने से और ऐसा सोचने से कि दवाइयों से इलाज हो जाए या डॉक्टर से इलाज हो जाए, इलाज दवाइयों में या हॉस्पिटल में नहीं है। इलाज जो है वो लाइफ स्टाइल में है। हम कैसा जीवन जी रहे हैं, अपनी ऊर्जा, अपना मन कैसा हम रखते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल और पेन भी ठीक होता है, आराम से ठीक होता है। जी वाकई में। तो जिस तरीके से सर आपने कहा कि कोई भी जो बीमारी है वो लाइलाज नहीं होती है, लेकिन सर फिर भी लगातार हम कोशिश करते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें, उन तक इस बात को पहुंचा सकें कि अगर कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी अगर ठीक हो सकती है ध्यान के माध्यम से, विल पावर के माध्यम से, तो चाहे कोलेस्ट्रॉल हो या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो, ये तो आसानी से हो ही सकते हैं। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, हमारा लगातार यही माध्यम होता है कि हम अपने इस शो के ज़रिए या पीएमसी हिंदी पर आने वाले सभी शो के ज़रिए आपको जागरूक कर सकें कि ध्यान एक ऐसी कह सकते चीज़ है, जब आप ध्यान को अपने जीवन में लाते हैं, जब आप ध्यान से जुड़ते हैं, तो ध्यान से जुड़ने के बाद आप अपने जीवन को एक अलग दिशा में लेकर के जाते हैं। आपको एक नई दिशा मिलती है कि किस तरीके से ध्यान और अध्यात्म से जुड़कर आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। आप इस बात को समझते हैं कि जो हमारा जो जीवन है वो इस शरीर से और भी ज़्यादा आगे है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर कई ऐसी जानकारियाँ सर आपने दी कोलेस्ट्रॉल को लेकर, पेन को लेकर। दर्शकों के भी सर कई सवाल थे, कुछ दर्शक अपने सवाल सही से पूछ नहीं पाए, लेकिन उन्हें भी आपने पूरी तरह से बताया कि किस तरीके से सवाल पूछने हैं। तमाम जानकारियाँ सर आपने दी, इन सभी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो दर्शकों, जिस तरीके से हमारे साथ कार्यक्रम में एस रंजन सर जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल और पेन किस तरह से आप इन पर काम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बल्कि कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। सिर्फ आपको अपने आप पर भरोसा करने की ज़रूरत है, आपको अध्यात्म और ध्यान से जुड़ने की ज़रूरत है। जब आप ध्यान से जुड़ेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, तो आप अपनी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी तब तक के लिए आप सभी देखते रहिए पीएमसी हिंदी। नमस्कार।